ये कहते थे कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे, कभी सबका साथ सबका विकास। अरे हम तो ये कह रहे बाबा वह पुराने विकास है दे दे यार, नए मत दे हमें यार, नए तू अपने ढोरे रख और यार डिजिटल इंडिया रख। हमें भारत चाहिए, ग्रामीण भारत। देश का तरक्की का रास्ता खेत और खलिहान से निकलता है। जब तक किसान मजदूर खुशहाल देश का नहीं होगा, जब तक तरक्की देश की हो ही नहीं सकती। ये स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह का काम था, उन्होंने बताया था। और बीजेपी का, जैसे मैंने पहले कह दिया, जैसे किसान अपने खेत में खरपतवार का एक एक पेड़ उखाड़ के फेंकता है, ऐसे इनको अलग करिए, नहीं ये देश को कभी तरक्की नहीं करने देंगे। ये अंग्रेजों से भी बुरी पार्टी है। इसने जैसे ही तो अंग्रेजों ने बांटा था, वही बांटने की राजनीति ये करते हैं कि इनमें लठ बजवाइए, फोड़िए और तुम कुर्सी पर बैठे रहिए, हम लुटते पिटते रहें और ये नेता बनकर मजा मारते रहे। अब भी आपकी आंखों में शर्म हो तो देश में कोई ऐसा विकास का कार्य करके जाइए। और जो बच्चे आपने नौकरी आज तक नहीं दी, जो वादा किया था उसके लिए नौकरी दीजिए, जिससे आपकी वाहवाही लूटे और कुछ आपकी तरफ जनता खिंचे। इन बातों को तो सब समझ गए, अब इनको समझाने की किसी को जरूरत नहीं है। ये हिंदू मुसलमान जाट गुजर बामन जाटव और वाल्मीकि नहीं चलेगा, जातिवाद पर अब नहीं बटेगा। सबको पहले पेट में भूख लगती है, जगते खेम मंदिर में जब जाएगा, जब वो रोटी खा लेगा, मंदिर में भी जब जाएगा, असली जो ज़्यादा भूख लगी आई तो सबसे पहले रोटी चाहिए और रोटी मिलेगी रोजी से। इन्होंने सबको ख़त्म कर दिया, सब संस्थाओं को बेच दिया। जो हमारे खून पसीने की कमाई से जो टैक्स देते थे वो आज पूंजीपतियों के हवाले कर दिया। तो ये तो इन्होंने तो जो आरक्षण था आप ही ख़त्म कर दिया। अब सब प्राइवेट नौकरी रहेंगी, आरक्षण मिलेगा ही किसको? जाइए 100-100 200 रुपया में हाथ जोड़िए, सेठों के आगे लाइन लगी रहेंगी, फैक्ट्रियों पर काम मिलेगा नहीं। इनको तो ये है कि इनको अफीम सुगाते रहिए, धर्म की, हिंदू मुसलमान की, सिख ईसाई की। अरे ये तो समझदार थे नहीं, इन्होंने तो हिंदू मुसलमान थे अलग, सिख हिंदू का बीज बो दिया होता। वो तो हमारे नेता लोग समझदार थे, इनकी चाल को काट गए। नहीं, ये देश में एक अराजकता फैलाना चाहते हैं। और मैं तो पूरे देशवासियों से ये कहना चाहता हूँ, भाई ये जब तक आरएसएस और बीजेपी इस देश में से, जैसे किसान अपने खेत में से खरपतवार को नहीं छोड़ता, ऐसे इस देश में इनको बिल्कुल खत्म करिए। जो देश को खरीद लिया है करता है, तो 5 किलो सूखे अनाज को खा ले, 5 किलो 10 दिना का होगा, 20 दिना के कहाँ से आएगा? तो ये सरकारों की गलत नीति है। ये जो कानून ला रहे हैं ये गलत ला रहे हैं। और ये 2 बच्चों की कानून तो हमारे देश में बहुत पहले से स्वर्गीय इंदिरा गांधी चला गई थी, 2 बच्चों वाली कानून। अरे हम ये कह रहे हैं देश को शिक्षा दीजिए, पढ़ाइए। जब शिक्षित देश हो जाएगा तो कानून तो अपने आप जान जाएगा वो, भाई हमारे बच्चे ज़्यादा होंगे तो हम कैसे पालन करेंगे। जबरदस्ती वोटों के लिए हर समय हिंदू मुसलमान करना, एक मुसलमान की जनसंख्या को कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये काम अब देश में चलने वाला नहीं है। देश जाग गया है, सबको पेट में सबसे पहले रोटी चाहिए। रोटी जब मिलेगी जब हमारे हाथ में कोई रोजी होगी। तो रोजी रोजगार इन्होंने ख़त्म कर दिया, देश को भुखमरी की तरफ धकेल रहे हैं। इनका भैया कोई पता नहीं, ये कहते क्या हैं क्या करते हैं, इनका सबका एक ही मकसद है। आज तक उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं उग्रवादी पकड़े गए? चुनाव आया, चलिए अब उग्रवादी, धर्मांतरण, जन क्या क्या बीमारी बनाएंगे उत्तर प्रदेश में। भाई देखिए इनका मतलब ही एक है, एक देश को कैसे भी बांटिए, तोड़िए फोड़िए, राजनीति करिए। अब ये समझना है हम सबको एक ये गुंडागिर्दी में, अगर ये ऐसे ही इनकी गुंडागिर्दी में पिसते रहे तो एक दिन वो आएगा कि आपको कहीं दुबकने की जगह नहीं मिलेगी। और ये ऐसे गुंडे बदमाश हैं, देश को ऐसे तबाह कर दिया आरएसएस बीजेपी ने, जो भुखमरी के कगार की छोड़िए। मैंने तो कल एक किताब में पढ़ा है, ये बात करते हैं अभी तो 30 करोड़ हिंदुस्तानी तो रात के भूखा सोते हैं और 28.5 करोड़ कुपोषण के ग्रस्त हैं, जिनमें हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज़्यादा है कुपोषण। और कम से कम 10,000 आदमी कुपोषण में मर रहा है। जब ये मोदी सरकार आई 2015 में, जब हमारे देश का 12 लाख बच्चा ऐसी बीमारी में मरा
जिसका इलाज हो सकता था, पर इनको इस बात की चिंता नहीं है। अब इनसे ही पूछे, योगी ने छूट कर दी। एक मुख्यमंत्री है तो बीजेपी के ही दोनों। अरे इनकी दोहरी नीति है, देशवासी समझिए, इनकी दोहरी चाल है। इस चाल से हम जब बचेंगे, इनकी कुरीति को समझेंगे। ये है कुरीति लोग, इनको समझिए। एक कह रहा है कावड़ में की छूट कर रहा है, एक कावड़ पर प्रतिबंध लगा रहा है, तो क्या है? क्यों जाते हो? अपने घर रहिए। जब इन्होंने यही कर रखा है, कोरोना फैलेगा, किसानों को यहाँ आने से तो कोरोना फैलता है, कावड़ से कोरोना नहीं फैलेगा। कावड़ लेना कितना आदमी जाएगा? क्यों नहीं रोक लगाई इस पर? क्यों? आज वहाँ गया है जिनका, वहाँ बनारस, वहाँ कितना आदमी होगा, वहाँ कोरोना फैलेगा। ये किसान अपनी मांग को लेकर बैठा है, मजदूर अपनी मांग मांग रहा है, एक हमको रोजगार चाहिए, इससे कोरोना फैलता है। तो फिर इनसे पूछा देशवासी कि क्यों कानून बनाते जब कानून पर अमल ही नहीं होता? क्यों छूट देते हैं जब देश में कोरोना है? पहले जब कुंभ लग रहा था, क्यों अजमेर में हटा दिया वहाँ से? अरे जब पहले ही नहीं लगने देते, ये रोग फैला कैसे है? जो बेचारे मुसलमान हैं, यही तो सोचना है कि वहाँ से मरकज से फैल गया रोग, मरकज बारो ये कूना मरो, ये जन कितना वो मर गए जो कुंभ से आए हैं। तो ये इनका काम समझना पड़ेगा, अपनी बुद्धि का कीचड़ निकालना पड़ेगा। हिंदू हम भी हैं, सब हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख ईसाई हैं, हम सब भारत के नागरिक हैं। पहले भारतवासी बनिए, धर्म तो पीछे की बात है। देश की उत्थान की तरफ बढ़ेगा तो हम सबका गर्व होगा, और देश अगर धकल गया नीचे को तो हम सबको नीचे झुकना पड़ेगा। इसलिए देश के उत्थान के लिए हमें सबके मिलजुल करके अपने देश को ऊंचा उठाना है। जब किसान मर गया तो देश कहाँ रहेगा? फिर भी वहीं से अमेरिका से गेहूँ लाने चाह रहे हैं। ये वो चीज़ बुवाएंगे जो अंग्रेज में की है। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उन्होंने नील की, रबड़ की खेती कराई थी, और उससे हमारे देश में भुखमरी मच गई थी। ये भी पूंजीपति तो वो चीज़ चाहिए जो हमें पैसा ज़्यादा कम है। ये नहीं कि क्यों भूखा मर रहा है, देश क्यों भूखा मर रहा है, तो भुखमरी की तरफ देश को धकेलना चाहते हैं। इसलिए मैं सभी देशवासियों को आगाह करना चाहता हूं, भाई बीजेपी की तरफ तो निगाह करके बिल्कुल करवट भी मत लियो, और या तो ऐसे पट्टे गांवों में आवे, ये सबक सिखाइए कि हमें पहले तो इसके तीनों काले कानूनों का फायदा समझाइए। क्या फायदा है? जो बीजेपी का विधायक है उससे पूछिए तू फायदा गिनवा, हम पे क्या फायदा है? ये हमारे देश को गुमराह किया है। देश को आज किसान और मजदूर सड़कों पर पड़ा है, ये हेलीकॉप्टरों में उड़े डोलते हैं। इसलिए मैं सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर जय हिंद, जय भारत, जय किसान, जय जवान यही कहूँगा। एक अपनी आवाज़ को बुलंद रखिए, और आवाज़ दब गई तुम्हारी तो कुछ नहीं रहेगा। हमारे पूर्वजों ने, हम उन्हीं की संतान हैं, हम खुदीराम बोस की और भगत सिंह की और सुभाष चंद्र बोस की संतान हैं। उन्हीं का खून हमारी रगों में बहता है। हम देश